गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता और अपनी सीरीज़ आस्क मी में मैं आप सबका वेलकम करती हूं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर सैटरडे संडे मैं आपके किसी एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी, तो आज की वीडियो में मैं आपको आपके एक क्वेश्चन का आंसर देने जा रही हूँ। आज की वीडियो के लिए मैंने जो क्वेश्चन पिक किया है वो है अध्यात्म के लिए कौन सा रास्ता पकड़े, यानी कि कौन सा रास्ता सही है जो आपको आपके मंजिल तक आराम से पहुँचा देगा। मेडिटेशन, रेकी, सहज योग, भक्ति या फिर एफर्मेशंस या फिर कुछ और। तो बहुत से लोग इस क्वेश्चन के अंदर अटके हुए हैं और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, इसीलिए मैंने इसको पहले उठाया। तो दोस्तों समझते हैं पहले ये रास्ते हमें लेकर कहाँ जा रहे हैं। जब आप ये समझ जाओगे कि कौन सा रास्ता आपको किधर लेकर जा रहा है तो आप अपने आप समझ जाओगे कि आपको कौन से रास्ते जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन से। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन सिंपली एक टेक्निक है जिसके अंदर आप अपने माइंड को एक जगह फोकस्ड होना सिखाते हो। इसका पर्पस होता है ताकि आप अपनी आत्मा से जब कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो या इस संसार को समझने की कोशिश कर रहे हो या अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आपका ये माइंड बीच में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे और आपके साथ कोऑपरेट करे। और इसके अलावा अगर आपको कोई और रहस्य सुलझाने हैं जो इस संसार के नहीं है, जो आपकी 5 सेंसेस के बाहर हैं, जिसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, तो भी आपको उस शांत जगह पर जाना पड़ेगा जहां आपका माइंड आपके लिए प्रॉब्लम ना बने और आप उस संसार से कहीं ना कहीं जुड़ पाओ। तो बस इतना पर्पस है मेडिटेशन का, इससे ज़्यादा और कोई पर्पस नहीं है। लेकिन ये पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कुछ भी करो, कुछ भी, आपको बार बार अपने अंदर वाले रूम में जाना ही पड़ेगा। अपने अंदर का कोई दोष ढूंढना है तो जाना पड़ेगा, किसी और इंसान को समझना है तो जाना पड़ेगा, भगवान सही है गलत है, नॉलेज सही है गलत है, कुछ भी अगर आपको जानना है तो जाना पड़ेगा अंदर। इस शरीर की कॉन्शियसनेस से उठकर आत्मा के कॉन्शियसनेस पे जाना है तो भी आपको अंदर जाना ही पड़ेगा। तो दैट्स मेडिटेशन जो आपको करनी ही पड़ेगी, और अकेले मेडिटेशन आपको मुक्ति तक तो नहीं लेकर जा सकती। तो ये तो हुई मेडिटेशन की बात। अब बात करते हैं भक्ति की। तो भक्ति जिस तरह से हमको समझाई गई है एक्चुअली वो भक्ति हमें नहीं करनी है। भक्ति का सिंपल सा मतलब है डिवाइन से कनेक्ट होना सीखना, क्योंकि जब आप डिवाइन से कनेक्ट होगे तभी डिवाइन आपको वो रहस्य खोल पाएंगे जो अदरवाइज आपके लिए जानने इम्पॉसिबल है। और जब तक आप उन रहस्यों को समझोगे नहीं, ना तो आप इस संसार की माया को समझ सकते हो और ना ही आप कहाँ फंस रहे हो, आपके कैसे कर्म बन रहे हैं, और भी जो कोई अड़चने आपको आ रही है। बेसिकली आपको वहाँ से एक गाइडेंस चाहिए जिसके लिए आपका उनसे जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप समझ जाओगे कि सारा दिन आपको मीराबाई बनकर हाथ में वो पकड़ के बजाते नहीं रहना, सड़कों पर सितार लेके घूमना नहीं है। सारा दिन आपको रोते नहीं रहना भगवान को याद करके, जुड़ना है। सिर्फ इस तरह से जुड़ना है ताकि जब भगवान आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं, तो आप उसको सुन लो। तो ये रास्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकेला ये भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जुड़ने के बाद कर्मभूमि तो ये संसार ही है। संसार की गुत्थियाँ सुलझाने के लिए तो संसार में आना ही पड़ेगा, इस कर्म भूमि में उतरना ही पड़ेगा। तीसरी बात करते हैं रेकी, यानी कि हीलिंग कॉस्मिक एनर्जीज के साथ। क्योंकि रेकी कॉस्मिक एनर्जी की एक फॉर्म है, ऐसी और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग हीलिंग्स ऑलरेडी हमारे लिए अवेलेबल हैं, पर हमें क्योंकि उनकी नॉलेज नहीं है तो हम सिर्फ एक रेकी का नाम जानते हैं। तो रेकी क्या है? रेकी बेसिकली डिवाइन कॉन्शियसनेस है, डिवाइन एनर्जी है जो यूनिवर्स से आ रही है और आपके अंदर फ्लो करती है। जब वो आपके अंदर फ्लो करती है तो आपको डिवाइन से अलाइन होने में आपकी मदद करती है। आपके वो स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स, बिलीव्स और भी जितनी सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है जिसको आप अदरवाइज डील नहीं कर पा रहे, रेकी उनको डील करने में आपकी मदद करती है। धीरे धीरे उनको वीक बनाती है ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर ईगो है, अब आप इससे मुक्त होना चाहते हो लेकिन आप नहीं हो पाते, कोशिश तो करते हो पर नहीं हो पाते। पर जब आप हीलिंग करते हो तो रेकी धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस में हर उस चीज़ को लाएगी जहाँ जहाँ आप ईगो को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग देगी कि इसको ठीक करो। और जब आप रेकी के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर आपके ये सारे दोष वन बाय वन खत्म होते जाएंगे। जैसे गुस्सा कंट्रोल करना, हमें पता सबको है पर फिर भी नहीं होता।
रेकी की मदद से हो जाता है। अगेन, रेकी भी आपकी बाकी सब चीज़ों में आपको 100% सपोर्ट दे रही है, बट रेकी अपने आप में आपको मुक्त नहीं करा सकती। वो करने के लिए आपको फिर से कर्म भूमि में आना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एफर्मेशंस। एफर्मेशन का क्या रोल होता है? एफर्मेशन का एक सिंपल सा रोल होता है, अगर आप अपने माइंड को नेगेटिव की तरफ ही लगाए जाओगे तो वो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करता रहेगा आपकी ज़िंदगी के अंदर, और आप कभी भी इस जंजाल से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो जो लोग के पास माइंड की उतनी पावर नहीं होती, उनको एफर्मेशन दी जाती है ताकि आप एटलीस्ट इसको बार बार बोलकर थोड़ा सा तो अपने माइंड को पॉजिटिव करो। कम से कम एक ब्रेक तो करो उस नेगेटिव पैटर्न को, क्योंकि ये ब्रेक होगा तो थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जाओगे। बट अगेन, सिर्फ एफर्मेशन तो बहुत दूर तक आपको लेकर ही नहीं जा सकते, उसकी पहुंच इन सब में अगर मैं देखूँ तो बहुत छोटी सी है। बट यस, अगर आप इस माइंड के गेम में ट्रैप हैं, नेगेटिव बहुत सोचते हैं, तो एफर्मेशन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेज के हिसाब से हम उसका इलाज करते हैं, उसी हिसाब से दवाई लेते हैं। अब बात करते हैं सहज योग की। ये सहज योग क्या है? सहज योग बेसिकली आत्मज्ञान देने का एक रास्ता है। अब ये सब लोग अपने अपने तरीके से देते हैं, जैसे कि मैंने ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बनाकर अपने लिबरेशन कोर्स में डाला है, ताकि उसके अंदर सारा ज्ञान मैं स्टूडेंट तक पहुंचा दूं और साथ में उसको प्रैक्टिकल लाइफ की कोचिंग भी दूं, क्योंकि बिना ज्ञान के तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। आप समझ लीजिए, इस रास्ते के अंदर ज्ञान तो आपका पहला स्टेप है। अगर आपके पास प्रॉपर सही ज्ञान नहीं है तो किस पे तो आप मेडिटेट करेंगे, किसको आप हील करेंगे, किसका क्या करेंगे? इसलिए ज्ञान तो आपकी प्रायोरिटी है, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगेन, ज्ञान इकट्ठा तो कर लिया पर इस्तेमाल किया नहीं ज़िंदगी में, तो यही ज्ञान आपके लिए बोझ बन जाएगा कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे अब और जानने की ज़रूरत क्या है। जबकि सच्चाई ये है, थ्योरेटिकल वे में किसी चीज़ को लेना और ज़िंदगी में जब आप अप्लाई करने जाओ, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। उस ज्ञान का सही मतलब तब समझ आता है जब वो ज्ञान ज़िंदगी में अप्लाई होता है। तो ज्ञान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से तो कुछ भी नहीं होने का। ज्ञान लेने का पर्पस यही है कि अब इस माया से, कर्मों से, हर चीज़ से सही तरीके से डीलिंग कर पाएँ, ताकि हम इनके गेम्स में फंसे नहीं और अपने आप को बाहर निकलते जाएं और मुक्त होते जाएं। एंड दैट इज़ लिबरेशन। इसके अलावा एक और योगिक तरीके से जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं, जैसे क्रिया योग एंड ऑल, तो वो उन लोगों के लिए है जो भौतिक शरीर से अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर नहीं उठा पा रहे। इससे ऊपर उठने के लिए ये चीज़ें आपकी मदद करती हैं। बट अगेन, ऊपर उठने के बाद उस पर काम किया जाना चाहिए। आई थिंक ये सब जानने के बाद अब आपको क्लैरिटी मिल गई है कि आपको अध्यात्म के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए। अगर मैं सब चीज़ों को कंक्लूड करूँ तो मेरे हिसाब से तो आपको सब कुछ ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ अपना अपना यूनिक रोल प्ले कर रही है आपको मुक्ति दिलाने के लिए। तो करना तो आपको सब कुछ ही पड़ेगा और ये सब साथ साथ ही चलेंगे। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप रेकी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेकी आपको बाकी सब चीज़ों के अंदर सपोर्ट करे। तो चलिए, आज का टॉपिक यहाँ क्लोज करते हैं। लाइफ से रिलेटेड आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक कुछ और क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।